अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 2 से 3 ईयर बेबी बॉय का कुर्ता पजामा डिज़ाइनर कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुर्ता बनाने के लिए फैब्रिक लिया है लॉन का। ये देखिए स्किन कलर है और 1.5 मीटर ये कपड़ा है। तो ये जो किनारी वाली साइड होती है ये कपड़े की लंबाई होती है। तो इस तरह से हमने एक कोने से कपड़े को डबल करके फ़ोल्ड करना है लंबाई में, इस तरह। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमने इस तरह से चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई यहाँ पे मुझे 14.5 इंचज़ रेडी रखनी है। तो 15.5 इंचज़ हम रखेंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और इसकी लंबाई 19 इंचज़ रखनी है। तो 21 इंच रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 21 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे भी 21 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे और लंबाई में इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से ये कपड़ा डबल है तो इसको हम इस तरह से सेंटर से भी कट कर लेंगे। और अब ये हमारे पास 2 पीसेस फ्रंट एंड बैक के कुर्ते के कट हो चुके हैं। तो इन पीसेस को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके इस तरह से इनकी ओपन साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और तीरे की मार्किंग करेंगे। तो तीरा हमें 12 इंचज़ रखना है, तो 6 इंचज़ पे मार्क करेंगे। और आर्म होल हमें 6 इंचज़ रखना है, तो 6 इंचज़ से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट इसकी ऑलरेडी पूरी है क्योंकि हमने चौड़ाई पहले ही उतार ली थी कुर्ते की। तो यहाँ से आर्म होल की गुलाई करेंगे और यहाँ से 8 इंचज़ पे चौक के लिए मार्क करेंगे। और नेक हम 2 इंचज़ पे नेक की चौड़ाई रखेंगे और 2.5 इंचज़ नेक की लंबाई रखेंगे। और अब कुर्ते की कटिंग करेंगे। यहाँ पे कट्स पे निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट की इस तरह से नेक की कटिंग करेंगे। अब इस पीस को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और चौड़ाई की मार्किंग करके 1 इंच डीप कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कुर्ता कट हो चुका है। अब हम पजामे की कटिंग करेंगे। तो इसी तरह से कपड़े को हमने सेंटर से फ़ोल्ड कर लिया है और जितनी इसकी चौड़ाई है पूरी हम रखेंगे। आपने अपने हिसाब से चौड़ाई लंबाई रख लेनी है। तो यहाँ पे पजामे की भी लंबाई हमने 19 इंचज़ रखनी थी, तो 21 इंच हमने रखी है, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है पजामे को। और यहाँ से हम आसन के लिए मार्क करेंगे 11 इंचज़ पे और नीचे हमने 5 इंच रेडी रखना है, तो 6 इंचज़ पे मार्क करेंगे और इस तरह से यहाँ से निशान लगा के इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से सेंटर से भी इसको कट कर लेंगे। तो अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरह से इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे, 4 फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ से स्लीव्स हमने 10 इंच रेडी रखनी है, तो 11 इंच हम रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे और इस तरह से यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स का पीस भी हमने उतार लिया है। अब इसको इस तरह से हम रखेंगे और आगे से हमने स्लीव्स को 4 इंच रखना है फिटिंग और 5 इंच रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। ऊपर से हमने आर्म होल 6 इंच रखा था, तो 6.5 इंच हम रख लेंगे। तो यहाँ से तिरछी लाइन लगा के ऊपर से स्लीव्स की गुलाई करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये देखें कटिंग हमने कर ली है। अब हम कुर्ते की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो देखें ब्लैक कलर की मेरे पास लेंस है, सीढ़ी जॉइंट लेंस, इससे हम कुर्ते की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे तो नेक से हमने 1.5 इंचज़ पे मार्क करना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब इसी तरह से 2 इंच का गैप देते हुए दोबारा हम एक लाइन लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे, इस तरह। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे इस तरह। तो इसी तरह से हमने दोबारा 2 इंचज़ पे मार्क करना है और एक और लाइन लगाएंगे। यहाँ पे 3 लेयर में हमने जॉइंट लेंस लगानी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये देखिए इस तरह से। तो तीसरी लेयर हम बाद में कट करेंगे ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। तो इस तरह से हमने जॉइंट लाइंस भी कट कर लेनी है इसके इक्वल। तो अब हमने सेंटर वाली पट्टी को लेना है पहले, और इस तरह से पट्टी के दोनों साइड्स पे हम जॉइंट लाइंस लगा देंगे। पट्टी को सीधा रखेंगे और जॉइंट लाइंस की भी सीधी साइड इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और दोनों साइड पे लाइंस को रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह। तो सिलाई हमने लगा के दोनों साइड पे पट्टी के जॉइंट लाइंस लगा ली है। अब हमने इसको नेक वाले पार्ट के साथ जोड़ लेना है, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए। ये देखिए इस तरह से। अब इसको नीचे वाले पार्ट के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए आर्म होल की यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि आर्म होल की कटिंग से ही हमने इसको जोड़ना है इस तरह। तो यहाँ पे हमने ये देखिए लाइंस लगा ली है, और तीसरी लेयर को भी हमने कट करके जॉइंट लाइंस लगा ली थी। ये देखिए अब हमने कुर्ते को उल्टा करके रखना है, और जॉइंट लाइंस के बिल्कुल सेंटर में ऊपर और नीचे वाले बॉक्स में हमने इस तरह से जिगजैग लाइंस ड्रॉ करनी है डिज़ाइनिंग के लिए। ये देखिए रॉन्ग साइड पे इस तरह से दूसरी जिगजैग लाइन भी हमने इसके ऊपर ड्रॉ की है, और ये एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। अब नीचे वाले बॉक्स में भी हमने इसी तरह से जिगजैग लाइंस लगा लेनी है। अब हमने ब्लैक कलर का एंकर थ्रेड लिया है और इसको बॉबन में फिल कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से इसको कट करके बॉबन केज में लगा लेंगे। तो देखिए ये धागा इजीली बॉबन केज से निकल के आ जाता है। अब इसको मशीन में लगाएंगे इस तरह से। देखें धागा इजीली आ गया है निकल के। ऊपर भी हमने ब्लैक ही धागा यूज़ किया है। अब हमने जो जिगजैग लाइंस लगाई थी इनके ऊपर ही हमने इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है, और नीचे हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए इस तरह। एंकर थ्रेड से और भी बहुत सी डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ हैं मेरे चैनल पे। मैंने बहुत सी वीडियोज़ अपलोड की हैं जिसमें बेबी बॉय के कुर्ते पजामे, बेबी गर्ल के ड्रेसेस और टीन एज की गर्ल्स के ड्रेसेस भी हैं। तो अगर आपको बहुत से डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ चाहिए एंकर थ्रेड से, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत प्यारे से डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमने इन जिगजैग लाइंस के ऊपर ही सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही सफाई से। अब इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लेना है ताकि इस पे फिनिशिंग आ जाए, और कुर्ते को इस तरह से डबल करके सेंटर से इस तरह से प्रेस करना है। अब हमने फ्रंट पट्टी के लिए कट लगाना है। तो यहाँ से नेक से इंचेस टेप को रखेंगे और 6 इंचेस पे मार्क करेंगे, और 6 इंचेस से इस तरह से कट लगा लेंगे 6 इंचेस तक इस तरह से। तो कट हमने लगा लिया है। अब हमने बटन पट्टी और काज पट्टी रेडी करनी है। तो काज पट्टी के लिए हमने बुकरम के पीस कट किया। ये देखिए 6 इंचेस तक हमारा कट था, तो 7 इंचेस तक हमने बुकरम की पट्टी कट करनी है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखें, और इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच। तो बुकरम की पट्टी को हम इस तरह से कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से चिपका लेंगे। साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे इस तरह। अब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस करेंगे, और इस तरह से इसको दोबारा फ़ोल्ड करेंगे और प्रेस लगा लेंगे। अब हमने बटन पट्टी रेडी करनी है। तो इस तरह से हमने कट के जितनी लंबी पट्टी लेनी है कपड़े की, और उसको दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से इस पट्टी को हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब हमने छोटे वाली पट्टी राइट साइड पे और बुकरम वाली पट्टी लेफ़्ट साइड पे लगानी है इस तरह। तो छोटे वाली पट्टी को हम इस तरह से खोल के कपड़े को अंदर रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस तरह। ये देखें,
ये वाली पट्टी लगाना बहुत ही इजी है, सिर्फ जो बिगनर है वो एक दफ़ा इसको अच्छे से सीख लेंगे तो फिर वो हर दफ़ा पट्टी खुद भी लगा सकते हैं। ये पट्टी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब जो बुकरम वाली पट्टी हमने ली थी, इसकी बंद वाली साइड पे हमने पहले इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। नीचे से 1 इंच हमने छोड़ देना है और यहाँ तक हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इस पट्टी को हमने दूसरे साइड के कपड़े को अंदर रखते हुए इस पट्टी को लगाएंगे। कपड़ा आपने अच्छे से अंदर रखना है ताकि ये बाद में निकले नहीं सिलाई। इस तरह से ये देखिए ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब जितना कट होगा वहाँ तक हमने इस तरह से पट्टी के नीचे वाले कपड़े को कट लगा लेना है और इसको कपड़े के इस तरह से नीचे रख के ऊपर से नेक वाली साइड से हमने दोनों पट्टियों को इक्वल करके पकड़ लेना है और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से आप सुई को मोड़ के सिलाई लगा लेंगे इस तरह। ये देखिए बहुत अच्छे से आपने सफाई से सिलाई लगानी है क्योंकि फ्रंट पट्टी का ही सारा कुर्ते में होता है कि ये सफाई से लगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है क्योंकि ये पट्टी सामने होती है। इस तरह से हमने डबल सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए अब हम इसको कट कर लेंगे। तो पट्टी हमने लगा ली है, अब हम बैक पार्ट को जोड़ेंगे, तीरे की सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से डबल हमने तीरे की सिलाइयाँ लगा लेनी है और अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स को भी हमने इस तरह से 2 इंच का गैप देते हुए सेंटर से कट कर लेना है और इसमें भी हम जॉइंट लेस लगा देंगे। इस तरह से ये देखें स्लीव्स वाले पार्ट पे हम जॉइंट लेस को उल्टा करके रखेंगे और अब आगे वाली पट्टी के साथ दूसरी साइड से जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी जॉइंट लेस स्लीव्स में भी लग जाएगी। अब आगे से हमने 2 पलटों में स्लीव्स को बिल्कुल सिंपल फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह से रेडी कर दी हैं। अब हम स्लीव्स को कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह से लगा लेनी है और स्लीव्स लगाने के बाद कुर्ते की फ़िटिंग लगा लेंगे। आपने अपने हिसाब से लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कुर्ते की स्लीव्स लगा के फ़िटिंग लगा ली थी। अब नीचे से हमने दामन से फ्रंट एंड बैक से ये देखिए इस तरह से 2 पलटों में सिंपल फोल्ड कर देना है। इस तरह से बैक साइड से भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ़ोल्ड हमने कर लिया है। अब चौक से भी इसी तरह से हम सिंपल फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए एक कोने से लेके अब यहाँ से सुई को मोड़ के दूसरे कोने तक ले देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने चाक को मोड़ लिया था। ये देखें बहुत ही सफाई से। तो अब हमने यहाँ से पट्टी लगानी है नेक पे। तो पट्टी लगाने के लिए हमने रेव वाला कपड़ा लेना है और इस तरह से तिरछा इसको फोल्ड करना है और यहाँ से हमने रेव वाली पट्टी कट कर लेनी है। तो इस तरह से हम 2 इंच की चौड़ी पट्टी कट करेंगे। नेक पे हमेशा रेव वाली पट्टी ही लगाई जाती है। सीधी पट्टी लगाने से नेक में चुनटें आ जाती हैं। तो इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और आगे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। अब पट्टी को एक किनारे से एक तरफ की पट्टी से रख के दूसरी तरफ की पट्टी तक लेके आएंगे। कुर्ते को हमने सीधा रखना है क्योंकि जब ये पट्टी फोल्ड होगी तो ये उल्टी साइड में फोल्ड होके आ जाएगी। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। पट्टी को आपने ज़्यादा खींचना नहीं है। तो आगे से हमने एक्स्ट्रा पट्टी को काट के मोड़ के सिलाई लगा देनी है और अब इसको उल्टी तरफ फोल्ड करके अच्छी से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई जो भी लगा लें। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए पट्टी भी हमारी लग चुकी है। अब हम यहाँ पे काज बना के बटन लगाएंगे। तो अब हम पजामे की स्टिचिंग करेंगे। तो पजामे की स्टिचिंग करने के लिए ये देखें दोनों की राइट साइड के अंदर रखेंगे और सबसे पहले हम आसन की सिलाइयाँ लगाएंगे दोनों साइड से इस तरह।
तो इस तरह से ये देखें सिलाई हमने लगा लेनी है। ये देखिए, तो अब हमने एक साइड से आसन की सिलाई को खोलना है और इस तरह से चौकोर हमने सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक के लिए। ये देखें, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम बारीक सा फोल्ड करके इस तरह से 1 इंच से थोड़ा सा कम फोल्ड करेंगे और बेल्ट बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो बेल्ट की सिलाई हमने इस तरह से लगाती जाना है। सिलाई यहाँ पे हमने लगा ली थी। अब जो हमने आसन की सिलाई को खोलकर सिलाई लगाई थी, इसको हमने सिलाई को खोल देना है और नीचे से हमने पौंचे को बिल्कुल सिंपल फोल्ड कर देना है और फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए पजामा भी हमारा रेडी हो चुका है। नीचे से हमने बिल्कुल सिंपल फोल्ड कर दिया था और फिटिंग भी हमने लगा ली थी। ये देखिए ऊपर से भी इस तरह से हमने पजामा रेडी हो गया है हमारा। ये देखिए, तो साथ ही हमने कुर्ते को भी रेडी कर लिया था इस तरह। ये देखें कुर्ता भी हमारा रेडी हो गया है। कुर्ते पे हमने काज वगैरह बनवा के तो इसके ऊपर बटन लगा लिए हैं। 2 ही बटन लगाए हैं क्योंकि पट्टी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, तो हमने 2 बटन लगा दिए हैं ब्लैक कलर के, क्योंकि डिज़ाइनिंग हमारी ब्लैक कलर की थी। तो इस तरह से ये देखिए कुर्ता पजामा हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है और पढ़ के बहुत ही खुशी होती है। तो इस तरह से प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा और अगर आपको ये कुर्ता पजामा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के और भी डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।